30 days 30 क्वेश्चन की सीरीज में आज हम आ गए हैं डे 20 क्वेश्चन नंबर 20 पर। यहाँ पर ध्यान से देखो, ये इंटीग्रेशन का क्वेश्चन और इंटीग्रेशन के साथ ट्रिग्नोमेट्री भी इन्वॉल्व है। आधे बच्चे तो यही डर जाएंगे, जिन्हें कॉन्सेप्ट नहीं आता वो यही डर जाएंगे, लेकिन बेटा डरने वाली कोई बात नहीं है, घबराना मत। आप बच्चों के लिए ही ये 30 डेज क्वेश्चन की अल्टीमेट सीरीज है। अगर अभी तक कुछ नहीं पढ़ा तो एटलीस्ट ये 30 क्वेश्चन करके चले जाना, हाफ ईयरली तो क्रैक कर ही लोगे। ठीक है बेटा, तो बिल्कुल भी मिस मत करना, सिंगल क्वेश्चन भी इस सीरीज का मिस मत कर देना, बिकॉज आप देख सकते हो मोस्ट लेटेस्ट क्वेश्चन और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। 2026 में आया, 2022 में आया, उससे पहले और उसके बीच में भी कई बार आ चुका है, बिकॉज इसको मिस मत करना। और ये पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, साइन एक्स का कोई यूज ही नहीं है इसके अंदर, सिंपल सा पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। और पार्शियल फ्रैक्शन के 5 फॉर्म्स है, उनमें से एक फॉर्म हर साल रिपीट होती ही होती है। 5 फॉर्म में से एक फॉर्म आपको जरूर आएगी, तो आपको अच्छे से आनी ही चाहिए। अब स्टार्ट करते हैं इसको। यहां पर देखो, साइन एक्स को अगर मैं साइन एक्स को t लेट कर लूं तो यहां पर इसको डिफ्रेंशिएट करूंगी तो cos x dx आ जाएगा dt के इक्वल। क्लियर है? अब यहां पर पुट कर देंगे। सबसे पहले इसकी नेमिंग कर लिया करो, लेट I इज इक्वल्स टू, ठीक है, I इज इक्वल्स टू, अब यहाँ पर क्या बन गया देखो, cos x dx क्या बन गया, dt बन गया, और नीचे क्या आ गया, 2 + t और 4 + t। बस आपको जब देखना होता है कि किसका किसका डेरिवेटिव आप क्या लेट करो और उसका डेरिवेटिव यहाँ dx के साथ एडजस्ट हो रहा है या नहीं हो रहा, इस बात का फोकस आपको देना पड़ता है वहां पर। अब ये बन गया, अभी पार्शियल फ्रैक्शन का क्वेश्चन है। अब यहाँ पर 1/2 + t, अभी मैं इंटीग्रेशन के साइन के बाहर आ गई हूँ, 4 + t को हम लिख सकते हैं a/2 + t + b/4 + t यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन फॉर्म 1। ये 1 फॉर्म है, फॉर्म 1 फॉर्म 2 लिखना जरूरी नहीं होता, लेकिन अगर आपको पता है, आपको नॉलेज है अच्छे से, तो यू शुड मेंशन हियर, आपका टीचर आपसे इंप्रेस हो जाएगा। क्लियर है? तो यहां से देखो 2 + t, इसको कैसे लिख सकते हैं, फॉर्म 1 है ये, इस तरीके से हमने लिख दिया। अब यहाँ पर लेंगे डिनोमिनेटर, 1 डिवाइडेड बाय जो भी है वो आएगा, और यहाँ पर इसको लेंगे तो a × 4 + t आ जाएगा, a × 4 + t + b × 2 + t, 2 + t। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी दिस × दिस आ जाएगा, और यहाँ पर देखो दोनों जगह सेम है, दोनों सामने सेम है, तो ये कैंसिल हो जाएंगे। यहाँ से आ जाएगा a इज इक्वल्स टू, अब यहाँ से मैं अलग कर लूंगी, देखो at + bt, तो a + b, t के कोफिशिएंट्स अलग कर लिए, और यहाँ से आएगा 4a + 2b। अब कोफिशिएंट्स को कंपेयर करेंगे तो t के कोफिशिएंट इधर के साइड 0 है, और 4a + 2b 1 के इक्वल है। यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/2 और b की वैल्यू आ जाएगी -1/2। आप इसको सॉल्व कर लेना इक्वेशंस को, a की वैल्यू आ जाएगी 1/2 और b की आ जाएगी -1/2। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 1/2 + t और b + 4 + t को आप लिख सकते हो, a की वैल्यू 1/2, 2 + t प्लस b की वैल्यू -1/2, 4 + t। एक बार क्रॉस चेक कर लो, यही आया था, 1/2 डिवाइडेड बाय 2 + t 4 + t। वेरी गुड, वेरी गुड। अब इसको कर देंगे इंटीग्रेट, देखो रहे हो, अब इसी की वैल्यू आ गई ना, हमें इसी की चाहिए थी। अगर इसकी बात करें 1, तो इसी की जगह तो हमने रख दिया। अब i इज इक्वल्स टू, इसकी जगह हम ये डाल देंगे, ठीक है, ये इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पर सिंप्लीफाई हो गया। अब i इज इक्वल्स टू 1/2 डिवाइडेड बाय 2 + t प्लस -1/2 डिवाइडेड बाय 4 + t dt। i इज इक्वल्स टू, अब इन्हें सेपरेट कर लो, 1/2 बीइंग का कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, dt बाय 2 + t, और प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो माइनस का ही लगा देती हूँ, -1/2 और dt बाय 4 + t। क्लियर है? अब इसको इंटीग्रेट कर देंगे, वेरी सिंपल, 1/2 इसका होगा log ऑफ 2 + t -1/2 log ऑफ 4 + t + c। क्लियर है? अब t की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। हमने किसे लेट किया था, t को sin x लेट किया था, sin x लेट किया था, तो i इज इक्वल्स टू 1/2
1/2 देखो कॉमन आ रहा है दोनों में से, मैं दोनों टर्म्स में से 1/2 कॉमन ले लूंगी और यहाँ पर आ जाएगा log ऑफ 2 प्लस साइन एक्स माइनस log ऑफ 4 प्लस साइन एक्स प्लस सी। क्लियर है? अब यहां से देखो i इज इक्वल टू, यहाँ पर दिख रहा है log a माइनस log b, और एक प्रॉपर्टी पता है हमें, log a माइनस log b होता है log a बाय b, log a बाय b प्लस c, दिस इज द। क्लियर है बच्चा? ये आंसर है आपका। आपको एक पार्शियल फ्रैक्शन आनी चाहिए, उसको स्टार्टअप करना आना चाहिए कि कहां से आपको उस क्वेश्चन को प्रोसीड करना है, लेट करना है, ये सब आती है चीजें प्रैक्टिस से। तो अब इस टाइप का अगर कोई भी क्वेश्चन आपके सामने आ जाएगा तो आप कभी नहीं भूलोगे। और बेटा ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो फ्रेंड्स के साथ, सभी के साथ शेयर कर दो, सभी का फायदा हो जाएगा। 30 days 30 क्वेश्चन, मोस्ट लेटेस्ट एंड मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की सीरीज, ये तो कर ही जाओ। कुछ पढ़ा है नहीं पढ़ा ये तो कर ही जाओ आप। ठीक है बेटा? बच्चों अगर आप भी रेगुलर क्लासेस लेना चाहते हो जिसमें हम स्टेप बाय स्टेप स्ट्रेटेजी से काम कर रहे हैं, कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज, एनसीईआरटी के एग्जाम्पलर के क्वेश्चन, उसके बाद एडवांस क्वेश्चन, टेस्ट, लाइव डाउट सेशन, तो आप एनजे इन्फिनिटी क्लासेस को एक बार विजिट करके देख सकते हो। यहाँ पर आपका क्लास 12 का कोर्स अवेलेबल है। आप नीचे देखो कोर्स को, सीबीएसई का सिलेबस है जो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। आप प्रीव्यू पे क्लिक करोगे तो आपके सिस्टम में डाउनलोड हो जाएगा। इसी तरीके से आपका वीकली प्लानर, सीयूईटी का भी सिलेबस, जैसे ही आपके एग्जाम हो जाएंगे उसके बाद हम सीयूईटी के लिए प्रिपेयर करेंगे तो उसका पूरा सिलेबस यहाँ पर अवेलेबल है आपके लिए। देख रहे हो यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप, आप इस पे क्लिक करके वीडियो वॉच कर सकते हो। एग्जैक्टली इस साइन पर क्लिक करना, आप वीडियोस वॉच कर सकते हो। जो भी आपके डेमो के लिए फ्री क्लासेस हैं उन्हें आप वॉच कर सकते हो। लाइव डाउट सेशन सब कुछ आप यहाँ पर कर सकते हो। इसमें आपकी फुल रिवीजन होगी, फुली प्रिपरेशन होगी एग्जाम तक, एग्जाम के बाद सीयूईटी तक आपकी कंप्लीट रिवीजन, सिलेबस, आपके सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर, सैंपल पेपर जो भी सीबीएसई रिलीज करता है, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस इधर से उधर से सब यहाँ पर हम कंप्लीट करेंगे। 100% स्कोर करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं। और अगर आपको किसी भी चैप्टर में लगता है कि आपको एनसीईआरटी के ये वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है या फिर किसी भी कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है तो आप यहाँ पर विजिट करके एक बार चेक कर सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा।